नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी 5 अप्रैल को दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं एक पहल के लिए कि जल्दी से जल्दी युवाओं के लिए आर्म्ड फोर्सेस की भर्तियां हैं। आज हमारे साथ है कर्मवीर योद्धा जिन्हें जाना जाता है एक योद्धा के रूप में, टाइगर ऑफ टाइगर हिल, परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव। भाई साहब, आपका स्वागत है फोर्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाई साहब, काफ़ी सारे युवा जानना चाहते हैं कि भर्तियाँ नहीं आ रही है, आर्मी की भर्तियाँ नहीं आ रही है और बच्चों के एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे हैं। थोड़े से आप हमारे बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि क्यों नहीं आ रही है, कब तक और इंतजार करना होगा इनको? बिल्कुल जो है ये एक जायज़ है, पॉइंट है युवाओं का, क्योंकि पिछला 2 साल तो जो है कोरोना काल में निकल गया है, जो कि एक बहुत बड़ी मानव त्रासदी थी। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट उस त्रासदी से निकल कर के डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, युवाओं की तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ जल्दी ही जो है इसका राह निकलेगी और वैकेंसियाँ निकलेंगी। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम अपने कर्तव्यों को ना भूलें। हम अपने अधिकारों को ढूंढने के लिए हर जगह पर खड़े हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, गवर्नमेंट से भी कहते हैं, लेकिन हमारा खुद का दायित्व क्या है उसके बारे में ज़रूर सोचें। आप सब, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से सुना है कि आप 5 तारीख को दिल्ली में धरना देने जा रहे हैं। चाहे ये धरना हमारा एक अधिकार है, अपनी बात कहने का हमें संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन अनुशासनात्मक तरीके से। अगर आपका अनुशासन, संयम और नहीं रहा तो फिर आप एक अच्छे देश के नागरिक ही नहीं बन पाए, तो एक अच्छे जो है कर्मचारी कैसे बन पाए? आप जो है फोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप फिर ऐसी फोर्स चाहिए जिसके पास ना अनुशासन है ना संयम है। ऐसी फोर्स की जरूरत नहीं है। इस देश के लिए जरूरत है ऐसे योद्धाओं की, ऐसे उन नौजवानों की जो देश के कानून में विश्वास रखता हो, आस्था रखता हो, उसका पालन करता हो और अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह करता हो, ना कि उनकी धज्जियां उड़ाता हो। तो आपने अपने देश के कानून को मानना है, संयम रखना है, डिसिप्लिन में रहना है। अगर आपने धरना दे रहे हैं, अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे, पहुंचाइए। लेकिन फिर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि संयम से कानून और अनुशासन के तहत अपनी बात को कीजिए और आपने जो आपको निर्धारित समय है उस निर्धारित समय पर एक अपनी बात रह करके अपने फिर वापस अपने जो है जो आपका कर्तव्य उसको। अच्छा सर, एक और चीज़, बच्चों को बड़ा ही ये सस्पेंस बना हुआ है कि 2 साल का जो कोविड लगा हुआ था, सभी पूरे भारत देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, सबके लिए महामारी का समय था। इस टाइम पर जिन बच्चों ने फिजिकल का प्रिपरेशन करा, जिनने आर्म्ड फोर्सेस के सपने देखे, उनके कहीं ना कहीं एज बाहर हो चुकी है। तो ये 2 साल का जो एज के अंदर रिलैक्सेशन है, ये मिल पाना संभव है या नहीं है? इसके बारे में तो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और नीतिगत विषय, हाँ, ये तो एक जो है संस्थागत और नीतिगत और जो है पॉलिटिकल विषय हैं। इसमें जो है भारत सरकार क्या छूट देगी कि नहीं देगी, दे नहीं सकती। IAS वालों को दिया है। हाँ, जैसे अभी अभी कर्नल बर्मन साहब ने जो है बताया कि IAS वालों को छूट दिया है, तो हो सकता है आपको भी जो है वो छूट मिले और आपका भविष्य उज्ज्वल हो। यही कामना हम सब करते हैं। और ये थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है। अरे हम किसान के जवान के बेटे हैं, और किसान जो है ना पूरा जब एक फसल को, बीज को बो देता है तो संयम रखता है कि उसका वो बीज अंकुरित होगा और वो अंकुरित होकर के उसमें जो है ना फसल लहराने लगेगी। तो वो आज अगर उसने बोया है बीज और वो कल फसल काटने की तैयारी करने लगे तो शायद जो है आपको फसल नहीं मिलेगी भाई। उसके लिए थोड़ा सा संयम रखना बहुत ज़रूरी है और आपने आस्था रखिए, विश्वास रखिए, और तभी आप जो है अपने मंसूबों में कामयाब होगे, अपने मकसद में कामयाब होगे। और आपने एक तरफ क्यों सोच रहे हो? देश एक तरफ से थोड़ी जो है सशक्त होगा, समृद्ध होगा। देश तो अनेक क्षेत्रों से सशक्त और समृद्ध होगा। एक फोर्स सिर्फ सुरक्षा प्रदान कर सकती है, बाकी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इस देश को आंतरिक रूप से मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो हम उस तरफ भी तो सोच सकते हैं, हम उस तरफ भी तो देख सकते हैं। और अगर आप अच्छे जो है अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर ट्रेनिंग प्राप्त किया है, चाहे अपने फिजिकल, मेंटली और जो अपने रिटन की जो तैयारी की है, तो पढ़ाई हमेशा ज्ञान देती है और ज्ञान हमेशा शालीनता देता है, संयमता होती है, उसमें सरलता होती है, उसमें सरसता होती है और उसमें हर
परिस्थिति को सहन करने की मादा होती है। तो भाई उस तरह से, क्योंकि आप राष्ट्र की ताकत हैं, आप राष्ट्र की शक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये शक्ति सही दिशा में लगनी चाहिए जिससे कि राष्ट्र उन्नति और विकास के पथ पर जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आर्टिकल के अनुच्छेद 19 के तहत आपको हक है कि आप अपनी बात को सरकार तक रखें, लेकिन आपको यह हक नहीं है कि आप कोई सा भी काम ऐसा करें जिससे कुछ भी गतिविधि किसी को भी कोई परेशानी है। भाई साहब का भी यही आग्रह है, परमवीर चक्र का भी यही आग्रह है, आप कीजिए, अपनी बात को रखिए, बात रखने का आपको हक है, आप बात रखिए, बात को माना जाएगा, बस अपनी चीजों को सही तरीके से करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद।